पाप विनाशिनी माँ भगवती गीता मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो हमने पिछले मतलब जितने भी शो थे हमारे 21 से 25 में, हमने उसमें जाना कि भगवान कहते हैं कि उस भक्त की महत्ता बताते हैं कि जो मेरे चरण कमलों को ध्यान लगाता है और जिसको कोई आसक्ति नहीं रहती है, जितने भी मटेरियलिस्टिक जो भी मायावादी जितने भी एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल कि मुझे ये करना है, ये बनना है, तो वो भक्त मेरी शरण में जल्दी आ जाता है और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी इसीलिए होती है क्योंकि वो उसका अधिकारी होता है। और दूसरी चीज़ ये कि वो फिर कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्त हो गया तो फिर जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, आगे इसी श्रृंखला में भगवान क्या कहते हैं हम ये जानते हैं। श्रोताद्रीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्नेषु जुह्वति शब्दादीन् इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। अर्थात अन्य योग लोग श्रोतादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि योग में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे वो यज्ञ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग द्रव्य पदार्थ का यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं ना, वो मंत्र का उच्चारण करते हुए उसमें अपने जितनी भी इंद्रियां होती हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड की जितनी भी डिफॉल्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसको उसमें हवन कर दे, हवन सामग्री के रूप में आहुति दे देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मेरी कथा सुनते हैं या मेरा ज्ञान सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम भगवद गीता सुन रहे हैं तो ये भी एक तरह का श्रवण यज्ञ है। ओके, तो श्रवण यज्ञ में क्या होता है ना, हम बहुत लोग सुन नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है ये सब चीज़ें सुनने का, तो वो उन पर कृपा नहीं होती, मर्सी नहीं होती है श्री राधा रानी जी की। और जो लोग सुनते हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि भगवान ये भी बता रहे हैं कि श्रवण यज्ञ भी एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है मुझ तक पहुंचने का। तो उसी में क्या है ना, श्रवण यज्ञ में जैसे भागवत कथा हो गई, सत्संग हो गया, भजन हो गया, कीर्तन, और जैसे भगवद गीता का ज्ञान है आप किसी के मुख से सुन रहे हो, ठीक है, तो वो भी श्रवण यज्ञ में ही आता है। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, सर्वाणि इंद्र कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। अर्थात अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप में हवन किया करते हैं। तो यही बता रहे हैं कि इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणियों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित। अब देखिए, ज्ञान बिना तो कुछ भी नहीं संभव है। वही जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी इंसान कोई काम कैसे करेगा, ये बताइए आप। अब ये समझिए, हमारी माँ जो है खाना बनाती है किचन में, तो उसका भी ज्ञान होता है, उनको पाक कला का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग जैसे कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है, तो वो अगर खाना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, बल्कि उसको कुछ उल्टा पुल्टा और कर देगा। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, और वो ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु के माध्यम से मिलेगा। तो गुरु बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। अगर गुरु नहीं होंगे तो आप ज्ञान की प्राप्ति तो कभी कर ही नहीं सकते। हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि अब गुरु के पास चले तो जाते हैं लेकिन वो तर्क वितर्क बहुत करते हैं। तो गुरु के पास भी जाने से क्या है, ज्ञान के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है, उनसे विनम्रता से बोलना पड़ता है कि हे प्रभु, हे गुरुवर, आप हमें इस वेद का, इस शास्त्र का हमें ज्ञान दीजिए, हमें बताइए, हमारे मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमको अग्रसर करिए, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी हुई है और वो सब जानते हैं। दैट्स वाई भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी, जो ज्ञान से मतलब जो दीप प्रकाशित होता है ना, वही, और फिर जो हवन करते हैं, क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ लोग गीता पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो गीता पढ़ते हैं लेकिन उस चीज़ का अनुसरण नहीं करते हैं। गीता उन्होंने पढ़ ली, ठीक है, हाँ ओके, मैंने रीडिंग लगा ली, आज का मेरा टास्क खत्म हुआ। जैसे मैं रोज कहती हूँ आपसे 5 श्लोक आप डेली पढ़िए, तो 5 श्लोक पढ़ना इज नॉट योर टास्क। टास्क आपका ये है कि भगवान श्री कृष्ण आपसे क्या कह रहे हैं और आप लाइफ में क्या आप उतार रहे हैं उसको जीवन में, दिस इज योर टास्क। ओके,
तो ये आपका टास्क है, पढ़ना, रीडिंग करना, आपने इतने पेजेस फिनिश कर लिए, वो टास्क नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं भगवान की जो ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित करता है, फिर उसको अपनी इंद्रियों को हवन में आहुति दे देता है, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी जन होता है, ठीक है। और आगे इसी में कहते हैं भगवान, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यज्ञः संशित प्रता। अर्थात दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले। अब तीक्ष्ण यज्ञ जैसे कुछ लोग होते हैं कि पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे तो कोई नहीं करता है, ये बात मैं नहीं मानती। पहले के टाइम पे लोग कितनी तपस्या करते थे, लाइक मतलब उनमें इतनी शक्ति होती थी कि वो अपनी श्वास को रोक लेते थे। जैसे कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य का एक बार किसी से शास्त्रार्थ था, तो वो हालांकि वो विद्वान थे, पंडित प्रकंड विद्वान थे, लेकिन जब वो एक गृहस्थ आश्रम के मुनि से जब उनका शास्त्रार्थ हुआ तो उसमें वो हार गए। तब उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आपको इतना समय दिया जा रहा, आप जाइए, आप वहाँ से उस चीज़ का अनुभव लेकर। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी श्वास को इतना मतलब लंबा खींचा कि उन्होंने उतने टाइम तक वो श्वास उन्होंने रोक दी, और फिर उसके बाद एक राजा के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, जो राजा जो कि मर चुका था एग्जैक्टली। और फिर उस राजा की देह में उन्होंने 1 महीने तक प्रवास किया, फिर उसको सब जाना, तब वो वापस आए, उन्होंने शास्त्रार्थ किया। तो ऐसे पहले बहुत हुआ करते थे, जितने भी विद्वान हैं हमारे, ज्ञानी जन हैं, पंडित लोग हैं, तो वो ऐसे कई सारे मतलब हर तरह के यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ होता है, श्रवण यज्ञ होता है, और तीक्ष्ण यज्ञ होता है जिसमें हम शरीर को कष्ट देते हैं अपना, तो वो सभी भक्ति ही होती है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आप उसकी सहनशीलता हम सभी नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान ने इजी टू इजी हर चीज़ बताई है, ठीक है। और आगे इसी में कह रहे हैं, और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले तप यज्ञ करते हैं, दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले योग का भी यज्ञ करते हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। अब ज्ञान यज्ञ भी बता दिए, मतलब हर तरह का यज्ञ बताया भगवान ने कि मतलब कोई भी यज्ञ करो, उसकी आहुति तुम्हें अपने इंद्रियों की देनी है, जो बुरी इंद्रियां हैं उसको देनी है तुम्हें, ठीक है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है, हम भगवद गीता पढ़ेंगे, ठीक है, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो इससे क्या है ना, हमें ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान जब मिलेगा तो हम भगवान की ओर अग्रसर होंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे, ठीक है। आगे क्या कहते हैं भगवान, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः। इसमें क्या कहते हैं भगवान, दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण और अपान की गति रोककर फिर प्रण में अपान का हवन करते हैं। बेसिकली वही जो मैंने पिछले श्लोक में बताया कि जो अपनी श्वास को रोक करके प्राणायाम, ये सब मतलब अपने शरीर की मतलब एक तरह से आहुति देने लगते हैं, ठीक है। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। तो बेसिकली यहाँ प्राण मतलब हमारे जितने भी आत्मा नहीं होंगे तो प्राण क्या होंगे, तो प्राणों को मतलब हमें ये उसको इतना टॉप मोस्ट बनाना है हमारे शरीर में कि वो किसी पर हावी ना हो, हमारी इंद्रियां उस पर हावी ना हो, वो उस पर हावी हो जाए। तो इंद्रियों को हमें कंट्रोल कैसे करना है, वो हम यज्ञ से करेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं, ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। तो ये जो साधक अर्थात जो भक्त होते हैं, ये सभी अपने अपने शरीर के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कोई जप यज्ञ करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई श्रवण यज्ञ करता है, कोई द्रव्य यज्ञ करता है। जिसके पास बहुत पैसा है तो वो भाई यज्ञ कराता है अपने घर पे, ठीक है। अब जिसके पास नहीं है तो वो क्या करे, वो तो ये कर सकता है ना, जप यज्ञ भी कर सकता है भाई। जब बोलने में तो कोई टैक्स नहीं लग रहा, ना कोई रुपया खर्च करना। तो वही चीज है कि आप हर एक तरह अपनी क्षमता के अनुसार करो, लेकिन अनुसरण मेरा ही करो और ज्ञान के थ्रू ही करो। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। लोग आज कलयुग के टाइम पे हम देखते हैं बहुत लोग पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, उनके काम तो बड़े वैसे ही होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति वाले।
क्या फ़ायदा ऐसी पूजा का। तो पूजा का और भक्ति का फल तभी मिलेगा जब आप पूर्ण रूप से आप प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर के उनके चरण कमलों का ध्यान करेंगे, ठीक है, और उनकी बातों का अनुसरण करेंगे जो उन्होंने कहा है अपनी कथाओं में, उसके अनुसार बताया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान ने हर एक यज्ञ का बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। आप सब लोग भी पढ़िए, उसको अपनी लाइफ में उतारिए और आई एम गारंटी हूँ कि मतलब वहाँ पे चेंज ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। और इसी प्रकार से आज हमारे यहाँ पे 30 श्लोक खत्म होते हैं और आगे हम जानेंगे आगे किस तरह से भगवान और महत्ता दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने भक्तों को, ठीक है। तो राधे कृष्ण।